हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। हम एक बार फिर से उपस्थित हैं कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगे, जो आपके आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ, जो कि है दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्शन की वो श्रृंखला या अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या कहलाता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। आप सबको पता है सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्रामों के समूह से बनता है और प्रोग्राम जो है वो अनुदेशों के समूह से बनता है। तो यहाँ पे दे रहा है कि अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, क्या कहलाता है। तो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर के ही इंस्ट्रक्शन पे आपका कंप्यूटर कार्य करता है या कंप्यूटर में दिए गए हार्डवेयर जो हैं वो उसके अनुसार कार्य करते हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलें और बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ दिया हुआ है कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट, कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट। अब यहाँ पे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, वहाँ पे बताया गया था कि प्रोग्रामों का समूह जो है वो आपका सॉफ्टवेयर बनाता है। तो यहाँ अनुदेशों के सेट को बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ अनुदेशों का सेट, अनुदेशों का सेट मतलब वो आपका एक सेट जो प्रोग्राम कहलाएगा। यहाँ पे अनुदेश नहीं कहा जा रहा है, अनुदेशों का सेट कहा जा रहा है। तो एक सेट जो है वो अपने आप ही क्या कहलाएगा, प्रोग्राम कहलाएगा। इसलिए यहाँ दिया हुआ अनुदेशों का सेट या दिया होता प्रोग्रामों का समूह। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है तो आप बता सकते हैं प्रोग्रामों का समूह, या कह सकते हैं अनुदेशों का सेट जो है वो क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डाटा को परिवर्तित करना है। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डाटा को परिवर्तित करना है। तो आपको पता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो डाटा को किस में बदलता है, सूचना में बदलता है। तो इसका प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा कि डाटा को सूचना में बदलना। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगे और आपके जानने में कोई ऐसा हो जो तैयारी कर रहा हो तो आप उसे ये वीडियो ज़रूर भेजें। अब चलें आगे और बात करें अगले सवाल की, जो कि है कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता क्या कहलाता है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सवाल IBPS क्लर्क के 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इसे अच्छे से देखिए और समझिए, ताकि आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में अगर ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएँ तो आप आसानी से ये जवाब दे पाएँ। चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर प्रोग्रामर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्रामर कहलाता है, क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग कहलाता है। कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग कहलाता है, वो क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर कहलाता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग क्या कहलाता है, तो आपका क्या कहलाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर कहलाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जहाँ पे है कि एक डॉक्यूमेंट जो यह बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करना है क्या कहलाता है। एक बार पुनः आपको बता दें, यहाँ दिया हुआ है एक डॉक्यूमेंट जो यह बतलाता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करना है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर का यूज़र मैनुअल कहलाता है। वो आपका सॉफ्टवेयर का क्या कहलाता है, यूज़र मैनुअल कहलाता है, जो ये बताता है किसी डॉक्यूमेंट को कि सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करना है। अब चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, क्योंकि प्रोग्राम्स के ही समूह से आपके क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो आपका कंप्यूटर की भाषा में आप सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं या अनुदेशों का सेट है जो क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का वो भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं क्या कहलाता है, तो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। देखिए या करके दिया हुआ है, प्रोग्राम या अनुदेश, प्रोग्रामों का समूह या अनुदेशों का सेट जब शामिल होगा तो आपका क्या बनेगा, वो आपका सॉफ्टवेयर बनेगा। और ये सवाल देखिए SBI के PO वाले जॉब में 2008 में पूछा जा चुका है।
आपको एक बार और बता दें कि ये सारे सवाल जो हैं वो परीक्षा मंथन के कंप्यूटर एक परिचय से लिए गए हैं, जिसे आप आसानी से दुकान या ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी किताब है। अब चलें आगे और बात करें अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है जब किसी फाइल में वे अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान से समझिए, जब किसी फाइल में वो अनुदेश होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल हम उसे क्या कहेंगे? उन फाइलों और अनुदेश को कहेंगे जिसे कंप्यूटर क्या कर सकता है? कैरी आउट कर सकता है। चलें अगले सवाल की तरफ, जहाँ है किसी कमांड को कैरी आउट यानी पूरा करने का प्रोसेस कहलाता है तो क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। जब कोई कमांड पूरा करने के जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? वो आपका एग्जीक्यूटिंग कहलाता है। इसके बाद चलें आगे और बात करें अगले सवाल की तरफ, जो कि है मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल्स का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है। एक बार पुनः आपको बताएं, मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है। क्या कहलाता है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पीछे रह करके सारे सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है और उसके सारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, ताकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बेहतर तरीके से कार्य कर सके। तो इसका सारा श्रेय किसे जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को जाता है। इसके बाद चलें हम आगे अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर प्रोग्राम का वह सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रयोगकर्ता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। एक बार पुनः आप इसको ध्यान से पढ़ें। देखिए, ज़्यादातर सवाल जो हैं अगर आपने किताब या अपनी तैयारी अच्छे तरीके से की हुई है तो आप सवाल को पढ़ के ही आसानी से जवाब उसी में ढूंढ सकते हैं। चलिए एक बार पुनः आपको ये बताएं, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रयोगकर्ता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ बता रहा है कंप्यूटर प्रोग्रामों का सेट। तो सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। आपको पता है कंप्यूटर हार्डवेयर को सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नियंत्रित कर सकता है। तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम, यहाँ देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम को इसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो क्या है, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रयोगकर्ता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। मतलब वो उपयोगकर्ता के साथ काम करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रयोगकर्ता के साथ कार्य करता है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और बात करते हैं। यहाँ दिया हुआ है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन तथा कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के कामों को कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है? तो वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के सारे इंटरनल तथा कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के कामों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब चलें आगे और बात करें अगले सवाल की, जो कि है वो सॉफ्टवेयर जो उन तरीकों को नियंत्रित करता है। ध्यान से सुनिएगा, वह सॉफ्टवेयर जो उन तरीके को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है और ऐसे साधन उपलब्ध करता है जिससे प्रयोगकर्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, क्या कहलाता है? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से कई सवाल हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बेहतर तरीके से समझेंगे, बेहतर तरीके से जानेंगे, तो आसानी से इन सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जांच करता है, क्या कहलाता है? आपका प्रोग्रामर कहलाता है, क्योंकि प्रोग्रामर ही क्या कर सकता है? सॉफ्टवेयर तैयार कर सकता है। तो यहाँ दिया हुआ है एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जाँच करता है, क्या कहलाता है? तो प्रोग्रामर कहलाता है। चलें आगे और बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है कंप्यूटर को संचालित करने में प्रयुक्त डाटा या सूचना कहलाता है। कंप्यूटर को संचालित करने में प्रयुक्त डाटा या सूचना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर कहलाता है। किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। इसके बाद
चलें अगले सवाल की तरफ, जहाँ बस सिंपल सा एक सवाल है, हार्डवेयर है, ये आपसे पूछा है हार्डवेयर क्या है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर का भौतिक रूप। कंप्यूटर को एक रूप देने वाला जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, आपका हार्डवेयर कहलाता है। अगर हार्डवेयर ना हो तो कंप्यूटर का क्या रूप है ये कोई नहीं जानता या कोई डिफाइन नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर आपका कंप्यूटर का एक भौतिक रूप है। अब चलते हैं हम आगे और अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है किसी कार्य के निष्पादन के लिए तैयार प्रोग्राम जिसमें किसी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती कहलाता है। एक बार पुनः ध्यान से सुने सवाल को। किसी कार्य के निष्पादन के लिए तैयार प्रोग्राम जिसमें किसी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपका एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है वास्तविक और भौतिक कंप्यूटर उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। एक बार पुनः बता दें, वास्तविक और भौतिक कंप्यूटर उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है क्या कहलाएगा, वो आपका हार्डवेयर कहलाएगा। पिछला सवाल था हमारा कि जिसे हम छू नहीं सकते वो क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। और यहाँ पहले ही बता रहा है वास्तविक और भौतिक कंप्यूटर उपकरण जिन्हें छुआ जा सकता है क्या कहलाएगा आपका, तो वो है आपका हार्डवेयर कहलाएगा। हार्डवेयर कहलाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे पूछा जा सकता है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप ऐसे बताएंगे कंप्यूटर में इंटरनल रिसोर्स नियंत्रण तथा समन्वय करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है या सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो आप लिखेंगे कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। आपका क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। या ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्स का नियंत्रण तथा समन्वय करता है क्या कहलाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि विंडोज़ उदाहरण है। विंडोज़ किसका उदाहरण है, विंडोज़ जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है, उदाहरण है। विंडोज़ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसके बाद चलते हैं हम आगे और बात करते हैं अपने अगले सवाल को, जो कि दिया हुआ है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह ऐसे पूछा जा सकता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण, तो आपके क्या हो जाएंगे, लिनक्स तथा एंड्रॉयड। या आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है लिनक्स तथा एंड्रॉयड किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, तो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें चलाने का कोई चार्ज आपको देना नहीं होता है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि लिनक्स है। तो लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। लिनक्स क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। इसके बाद चलें अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हैं दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपका मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ये आपको पिछले क्लास में भी बताया गया था, या पिछली वीडियो में भी आप जाके सॉफ्टवेयर के देख सकते हैं। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट से उसे प्रोसेस करती है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है। एक बार पुनः इस सवाल को ध्यान से सुने, जो कि है जब बड़े मेल ऑर्डर करने वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उसे प्रोसेस करती है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है। तो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो प्रक्रिया आपका बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। वो प्रक्रिया आपकी बैच प्रोसेसिंग कहलाती है। अब चलें आगे और बात करें अपने अगले सवाल की, जो कि है एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता कहलाती है। यहाँ देखिए मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सवाल और ये सवाल का जवाब एक ही है। सवाल देखिए अलग अलग तरीके से आपके सामने है। यहाँ पहले सवाल की अगर हम बात करें एक बार पुनः, यहाँ पहले सवाल के बाद पुनः बात करें तो यहाँ था दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग। और यहाँ दिया हुआ है एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोग्राम चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या कहलाती है, तो आपका क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। तो ये आपके दोनों एक ही आंसर हैं, लेकिन सवाल क्या है आपके अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ,
जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम की उच्च क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें कई प्रोसेसर या सीपीयू का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ 2 या 2 से अधिक इंस्ट्रक्शन का प्रयोग एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो आपके क्या कहलाते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 ऐसे सवाल हो गए जिनके जवाब क्या है हमारे एक ही हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। जो एक जहाँ से आप देख सकते हैं कि एक सवाल ये, फिर एक सवाल ये, उसके बाद एक सवाल ये तीनों क्या हैं? एक ही जवाब है, लेकिन तीनों को अलग अलग तरीके से क्या किया गया है? आपके सामने रखा गया है सवाल और पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है एक ही समय एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता क्या कहलाती है? एक बार पुनः ध्यान से सुने। एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ऐसे पूछा जा सकता है मल्टीटास्किंग क्या है? तो एक ही समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है डाटा सोर्स से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, उसे ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। कैसे? तो वो आपका बैच प्रोसेसिंग मेथड में। बैच प्रोसेसिंग मेथड के तहत डाटा सोर्स से कंप्यूटर को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर को इनपुट किया जाता है तथा एक ही प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। वो आपका बैच प्रोसेसिंग मेथड से ही क्या है? संभव होता है। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कंप्यूटर शब्दावली में डॉस का अर्थ है। कंप्यूटर शब्दावली में डॉस का अर्थ है, या ऐसे पूछा जा सकता है डॉस का पूरा नाम। तो आप क्या बताएंगे? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट नेम डॉस के नाम से जानते हैं, DOS। इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से स्वतः पूर्ण है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? एक बार पुनः ध्यान से सुनिए। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? वो क्या होता है? वो होता है आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या होता है आपका। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है डिस्क प्रचलन तंत्र यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे डॉस के नाम से हम जानते हैं, का एक कमांड है। तो वो कमांड आपका क्या है? फॉर्मेट। वो आपका एक कमांड क्या कहलाएगा? फॉर्मेट होता है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ, जो कि है स्वचालित संस्थानों में विशाल लेन देन को प्रोसेस किया जाता है। एक बार पुनः ध्यान से सुने। स्वचालित संस्थानों में विशाल लेन देन प्रोसेस किया जाता है, क्या होता है आपका? बैच प्रोसेसिंग से। आपका क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग से स्वचालित संस्थानों में विशाल लेन देन को प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि है जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो आपका पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाता है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? तो आप आसानी से बता सकते हैं, जब एक ही कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। इसके बाद चले अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है इसका प्रयोग अत्यधिक बड़ी फाइलों के लिए, जहां फास्ट रिस्पॉन्स टाइम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, वहां किया जाता है तथा डाटा को एक अवधि के दौरान एकत्रित कर बैच के रूप में प्रोसेस किया जाता है। वो क्या कहलाता है? आपका बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। आपका क्या कहलाता है? बैच प्रोसेसिंग। हम याद है कि बैच प्रोसेसिंग से 1 और ये 2 सवाल हो गए, और ये दोनों को अलग अलग तरीके से क्या किया गया? आपके सामने रखा गया और पूछा गया है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप और भी ज़रूरतमंदों तक इसे शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलें आगे और बात करें अगले सवाल की, जो कि है वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीनरी भाषा में अनुवादित करता है, क्या कहलाता है? तो आपका क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। इसके बाद चलें आगे, तो दिया कंपाइलर है, या से पूछा जा सकता है कंपाइलर क्या है, या फिर जवाब को ही सवाल बनाया जा सकता है। कैसे? ध्यान से देखिए। यहाँ दिया है कंपाइलर है, तो यहाँ है
कि एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। या कंपाइलर क्या है तब भी आप बताएंगे कि एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है वो आपका क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। या जवाब को सवाल कैसे बनाया जा सकता है? तो एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो आपका कंपाइलर कहलाता है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल भी कंपाइलर से ही रिलेटेड है। यहाँ देखिए इसको कैसे पूछा है, तो कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखता है वो क्या कहलाता है? आपका कंपाइलर कहलाता है। यहाँ देखिए कंपाइलर से रिलेटेड दो सवाल हो गए, एक ये और ये दोनों, लेकिन दोनों को क्या किया गया? अलग अलग तरीके से आपके सामने रखा गया है और आपसे पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है इसमें युक्त प्रोसेसिंग लैंग्वेज धीमा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है। एक बार पुनः ध्यान से सुने, इसमें युक्त प्रोसेसिंग लैंग्वेज धीमा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है क्या होता है आपका? वो होता है इंटरप्रेटर। वो आपका इंटरप्रेटर कहलाता है। इसके बाद चले हम अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगता है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगता है? तो वो आपका सीटेंस की गलती, सीटेंस की गलती जो होती है, सीटेंस एरर जो होता है वो क्या होता है? कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो होता है वो उससे उस गलती का क्या करता है? वो पता लगाता है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है असेंबल का अर्थ है। असेंबल का अर्थ है तो असेंबल का अर्थ क्या है? तो असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में परिवर्तित करना किसके कौन करता है? ये तो ये आपका असेंबल का कार्य होता है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ जो कि है कंपाइलर और ट्रांसलेटर हैं। कंपाइलर और ट्रांसलेटर हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे पूछे कंपाइलर और ट्रांसलेटर किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं? तो वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। चलें अगले सवाल की तरफ जो कि है आपका किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है? वो आपका HLL के लिए यानी हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। चलें अगले सवाल की तरफ जो कि है असेंबल का प्रयोग किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? असेंबल का प्रयोग किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है आपका निम्न स्तर की भाषा। निम्न स्तर की भाषा जो होती है उसे ट्रांसलेट करने के लिए क्या होता है? आपका असेंबल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ जो कि है आपका कंप्यूटर प्रोग्राम में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम में इसका अनुवाद को कहते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य के इस अनुवाद को कहते हैं। इस अनुवाद को क्या कहते हैं? इस अनुवाद को हम सोर्स कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अनुवाद को हम सोर्स कोड कहते हैं। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ जो कि है आपका डॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेस जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है क्या कहलाता है? तो वो आपका वर्ड पैड कहलाता है। वो आपका वर्ड पैड कहलाता है। इसके बाद चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है CDA का तात्पर्य। CDA का तात्पर्य क्या होता है या फिर CDA का पूरा नाम ऐसे ही पूछा जा सकता है तो आप कहेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो है वो क्या होता है? CDA का पूरा नाम होता है। अब चलें अगले सवाल की तरफ जो कि है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है तो वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद चलें अगले सवाल की तरफ जो कि है शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो वो आपका MS वर्ड या वर्ड स्टार या पेज मेकर जो हैं आपके क्या कहलाते हैं? शब्द संसाधन में प्रयोग होने वाले या वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर हैं। इसके बाद चले हम अगले सवाल की तरफ जो कि है MS वर्ड
उदाहरण है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसके बाद चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, जो कि है सॉफ्टवेयर टूल्स जो प्रयोगकर्ता को विशिष्ट प्रयोजन के लिए कंप्यूटर में इंटरेक्ट करने देते हैं कहलाते हैं। तो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर टूल्स जो प्रयोगकर्ता को विशिष्ट प्रयोजन के लिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने देते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो ये थी आज की जानकारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कुछ प्रश्न से लेकर के, जो आपको कल भी जारी रहेगी। तो कल मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।